हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की और लॉट साइज़ की कि लॉट साइज़ कितने पोर्टफोलियो पे कितना लॉट साइज़ रखना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लॉट साइज़ का नहीं पता, आप कभी बहुत बड़ी लॉट ओपन कर देते हैं, कभी छोटी लॉट ओपन कर देते हैं, तो इससे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ी वजह है अनसक्सेसफुल होने की, प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली ना होने की, कि रिस्क मैनेज नहीं किया जाता, लॉट साइज़ का नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का $1000 का अकाउंट है तो उसको सबसे पहले उसने ये देखना है कि वो डेली कितनी ट्रेड्स लेता है। अगर फ़र्ज़ करें कि जिसका $1000 का पोर्टफोलियो है और वो ये अपना रूल बना लेता है कि मैंने सिर्फ 3 ट्रेड्स ही लेनी है और हर ट्रेड में फॉर एग्ज़ाम्पल $1.5 का अगर रिस्क लेना है तो $5 पर ट्रेड रिस्क लिया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि 100 पिप्स का एसएल है, एसएल पर ट्रेड 100 पिप्स का है, तो आप लॉट साइज़ 0.50 खोलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये ज़हन में रखना है कि ये सेंट अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं है, क्योंकि $1000 वाला सेंट अकाउंट पे ही जाएगा। अगर उसने डेली की एक ट्रेड लेनी है सिर्फ, तो वो जा सकता है दूसरे अकाउंट की तरफ, अदरवाइज़ उसने सेंट अकाउंट में ही जाना है। अगर $5 पर ट्रेड रिस्क लेना है और 100 पिप्स का एसएल है, तो 0.50 का 50 सेंट अकाउंट में आपने लॉट्स ओपन करनी है, ये दूसरा अकाउंट नहीं है। और मिसाल के तौर पर एज्यूम कर लें कि अगर 2 ट्रेड्स विन हो जाती हैं, अब इसमें रिस्क टू रिवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं जी कि मैंने 1:2 लेना है या 1:1.5 लेना है या 1:1 लेना है, तो वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी, अपने रूल बना लें। इसके अंदर अगर हम फ़र्ज़ करते हैं 1:1.5, अगर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है 1:1.5, $5 का अगर रिस्क लिया है तो $7 का प्रॉफिट बनेगा, या 7.5 कह लें, और 2 ट्रेड्स में $14 का हमने प्रॉफिट बना लिया। और ये रूल बना लें कि अगर 2 ट्रेड्स दिन में दोनों विन कर गई तो तीसरी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप तीसरी भी लेते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें 2 ट्रेड्स ली, दोनों विन कर ली, तो वन अगर रिस्क टू रिवार्ड 1:1.5 है तो आपने $14 विन कर लिए। नेक्स्ट डे आपने क्या किया, आपका पोर्टफोलियो $1000 है। ये मैं दोबारा बता दूं, अगर आपने 2 ट्रेड विन की और एक लॉस की, 2 विन की तो आपने $5 पर ट्रेड रिस्क लिया, रिस्क टू रिवार्ड 1:1.5 है, तो आपने $14 2 ट्रेड में बनाए, 14 या 15, और $5 गवा दिए, यानी आपने $9 बनाए। और थर्ड डे क्या होता है कि आप 3 ट्रेड्स लेते हैं, तीनों में आपको लॉस हो जाता है, 100 पिप्स के आपके 3 एसएल हिट हो जाते हैं, तो आपने $15 का लॉस कर लिया। अब आप ये देखें कि 3 दिन हैं, एक दिन में आपने 2 ट्रेड की, अगले दिन 3 की, उससे अगले दिन फिर 3 की, तो आप ये देखें कि 8 ट्रेड्स का नेट रिज़ल्ट क्या है कि आपने $8 सिर्फ बनाए हैं। इसको कहते हैं ट्रेडिंग, कि हर दफ़ा रिस्क मैनेज किया जा रहा है। आप 100 पिप्स का या उससे कम अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो आप रिस्क ले रहे हैं। अगर 100 से ज़्यादा है, अगर आप कह रहे हैं कि मैंने 150 पिप्स का लेना है या मैंने 50 पिप्स का मेरा कम है, तो आप उस हिसाब से अपनी लॉट साइज़ को 0.5 से 1 तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आपका 50 पिप का एसएल है तो आप 1.0 लॉट भी ओपन कर सकते हैं। ये जहन में रखें कि आपने सेंट अकाउंट की तरफ ही जाना है। जिसका पोर्टफोलियो $1000 है, 500 है, $100 है, वो अगर तो दिन की एक ट्रेड लेता है तो वो सेंट अकाउंट ना ले, दूसरा अकाउंट भी ले। लेकिन अगर उसने एक से ज़्यादा ट्रेड लेनी है तो वो सेंट अकाउंट की तरफ ही जाएगा। जो मिलियनेयर बनना चाहता है $500 के अकाउंट से, 100, 200, $1000 के अकाउंट से, तो ये मार्केट उसके लिए है ही नहीं। वो किसी और काम में जाए, कोई और काम करे जहाँ पे वो मिलियनेयर बन सकता है तो बन जाए। ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है।
ट्रेडिंग एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का नाम है। अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी का $600 का पोर्टफोलियो है, तो डेली उसने अगर 1.5% का रिस्क लेना है तो वो $9 से ज़्यादा लॉस नहीं करेगा। $9 का लॉस किया, साइड पे हो गए उस दिन। तो पर ट्रेड $3 का रिस्क लेना है अगर उसने दिन में 3 ट्रेड लेनी है। अब आप ये देखें, दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेती, हर ट्रेड पर $3 का रिस्क लेना है। अब ये सेंट अकाउंट, ये भी $600 वाला भी सेंट अकाउंट खोलेगा, 0.30 लॉट होगी। अगर 2 विन करता है तो उसने क्या किया, 1.5 रिस्क टू रिवार्ड है। विन करेगा, अगर लूज़ करेगा तो $3 जाएंगे, विन करेगा तो $4.5 आएंगे, 4.5 4.5। अगर 2 ट्रेड्स वो विन कर जाता है तो $9 बन गए। अगर 2 विन किया, एक लूज़ कर दी उसने, तो 9 में से 3 गए, $6। यानी अगर एक दिन उसने 3 ट्रेड्स की हैं, 2 विन है, एक लूज़ है, एक लूजिंग ट्रेड है, तो $6 उसके बने। अगर तीनों लूज़ कर दी हैं तो 3 3 3 $9 का लॉस हो गया। ठीक है। अगर आप ये देखें, 3 दिन में 8 ट्रेड्स की हैं तो नेट 8 ट्रेड्स में उसने सिर्फ $6 बनाए हैं। इसको कहते हैं ट्रेडिंग। $600 का अकाउंट है, 3 दिन का रिजल्ट क्या है कि उसने सिर्फ $6 बनाए हैं। और $6 कितना बनता है, 1%। $6, 600 का कितना बनता है, 1%। और 3 दिन में 1% बहुत ज़बरदस्त उसकी रिज़ल्ट है। ठीक है, 3 दिन में 6% बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अगर आपका रिज़ल्ट कंसिस्टेंटली आ रहा है, हर 3 दिन में आप 1% बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंटली रिज़ल्ट आपको चाहिए। अब रिस्क मैनेजमेंट का एक उसूल याद रखें कि आपके बैक टू बैक 10 एसएल भी हिट हो सकते हैं। आपने रिस्क इतना लेना है कि आपके बैक टू बैक 10 एसएल हिट हो जाएं, आप फिर भी अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो आप ट्रेडर हैं। बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर नहीं है। प्रॉफिट आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। पहले चीज़ क्या है, रूल्स डिफाइन करो भाई। अगर आप लूज़ करेंगे, अगर आप नुकसान करेंगे तो कितना करेंगे, ये ट्रेडिंग है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का नाम है। प्रॉफिट बनाना कोई मसला नहीं है। $1000 का पोर्टफोलियो है, $500 रिस्क पे डालो, 500-600 बना लो, अगली दफ़ा 1000 उड़ा दो। तो $1000 पे $500 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कंसिस्टेंटली बनाओ तो फिर माने ना। कंसिस्टेंटली नहीं बनता। ट्रेडिंग एक गेम है प्रोबेबिलिटी की, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने रिस्क भी मैनेज किया, प्रॉपर सेटअप भी बना, आपने घंटों इंतज़ार भी किया, उसके बावजूद मार्केट की मर्ज़ी है वो आपका ऐसा लेट कर जाए। तो ये तो मार्केट का एल्गोरिदम है, ये मार्केट के चलने का अंदाज़ है। वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। तो कैपिटल को बचाना है। ये गेम सारी है ही रिस्क मैनेजमेंट की। जो रिस्क मैनेजमेंट में फ़ेल है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिसके पास रूल्स नहीं है वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकता इस गेम के अंदर।